पुत्र रुक जाओ, मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन श्री सुखदेव जी के अंतःकरण में तो भगवान विराजमान हैं। वह कहाँ सुनने वाले, माया मोह से परे हैं, माया उनको छूती भी नहीं है। ऐसा भगवान का स्मरण करते हुए वन की ओर जा रहे हैं। वेद व्यास जी पुकार रहे हैं। जब श्री सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया, तब वेद व्यास जी की यह पुकार सुनकर वन के वृक्षों ने तन्मय होकर कहा, हे वेद व्यास जी, आप इतने बड़े विद्वान, पुराणों की रचना आपने की है, वेदों की रचना आपने की है, फिर भी आप अपने पुत्र मोह में फंस रहे हैं। हमें देखिए, ना जाने हम में कितने पुष्प, फल, पत्ते उत्पन्न होते हैं और सड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन हम उनका शोक नहीं करते। जैसे ही वेद व्यास जी ने सुना, वहां से प्रणाम की भगवान की माया को और अपने आश्रम लौट आए। नैमिषे सूतमासीना मविवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशला सोन को ब्रवी तीरथ बर से विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अत्यंत पवित्र साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला नैमिषारण्य तीर्थ, जहां स्वर्ण आदि 88,000 ऋषियों के मध्य विराजमान श्री सूत जी कथा अमृत को श्रवण करने में कुशल सौनक जी श्री सूत जी से कहते हैं, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार रूपी अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए हे सूत जी, आप हमें भगवान की ऐसी दिव्य कथा श्रवण कराइए जो हमारे कर्णों को अच्छी लगे, हमारे हृदय पटल पर विराजमान हो, जो भगवान के परम भक्तों ने स्वयं अपने मुख से कही हो, गाई हो। क्योंकि कलिकाल में, इस घोर कलिकाल में महाराज सभी प्राणी आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इस कलियुग ने समस्त साधनों को बाधित कर रखा है। इसलिए अधर्म को नष्ट करने वाली ऐसी भगवान की दिव्य कथा आप हमें श्रवण कराइए। क्योंकि सूत जी कहते हैं सौनक जी से, चिंता मणिर्लोक सुखा सुरद्रो स्वर्ग संपदा प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि का चमत्कार है महाराज। आ सकता है, किंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्यता नहीं, वह शक्ति नहीं, वह सामर्थ्य नहीं कि भगवान का दर्शन करा दे, भगवान का साक्षात्कार करा सके। वह तो केवल हमारे गुरुदेव की छत्र छाया में ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार सूत जी, सौनक जी सूत जी से कहते हैं,
एक बार एक बड़े दिव्य संत महाराज वृंदावन की परिक्रमा कर रहे होते हैं। परिक्रमा करते हैं, बड़े दिव्य बड़े सरल परिक्रमा करते करते जब थक गए तो महाराज एक वृक्ष की छांव के नीचे बैठ गए और विश्राम करने लगे। वृक्ष के सामने ही महाराज एक बड़ी दिव्य गौशाला थी, जहां अनेक गौ माता निवास करती थी। एक ग्वाला गायों की सेवा कर रहा था, वह गायों का दोहन कर रहा था। उसने देखा कि कोई संत महात्मा बैठे हुए हैं। वह महात्माओं की महिमा को जानता था कि महात्मा के दर्शन साक्षात भगवान के दर्शन हैं। इसलिए विचार आया, बड़ा सहज सरल और पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं, मात्र गौ सेवा करता, बड़े भाव से गायों का दोहन करके आया। देखा सामने संत भगवान बैठे हैं, तो क्यों ना इनको मैं, ये परिक्रमा कर रहे हैं, इनकी मैं कुछ सेवा कर दूं, मेरे द्वारा कुछ सेवा हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो एक लोटे में गाय का शुद्ध दूध निकाल कर ले गया और प्रणाम कर कहा, हे महात्मन, मैं ग्वाला हूँ, सामने की गौशाला से आया हूँ, ये आपके लिए शुद्ध पवित्र दुग्ध लाया हूँ, इसे पान कर लीजिए। महात्मा ने कहा, अरे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा बहुत अच्छी है, सेवा भाव है, अच्छी बात है, किंतु हम चलते फिरते किसी का कुछ नहीं लेते, इसलिए हम पान नहीं करेंगे, तुम ले जाओ। वह हट करने लगा, नहीं नहीं महात्मन, मेरा यह दुग्ध तो आपको पान करना ही पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो मेरी सेवा कैसे पूर्ण होगी, इसलिए आपको यह पान करना ही पड़ेगा। महात्मन ने फिर मना किया, नहीं नहीं भक्त, हम ऐसे चलते फिरते किसी का भी कुछ भी पान नहीं करते। भक्त बैठ गया, ग्वाला बैठ गया और बोला, नहीं नहीं महात्मन, आपको तो करना ही पड़ेगा। महात्मा प्रसन्न हो गए श्रद्धा देखकर, क्या कितनी अच्छी श्रद्धा है इसकी। दुग्ध का लोटा पात्र लिया और महात्मा जी ने दुग्ध पान कर लिया। पान करके विश्राम करके महाराज जब जाने लगे महात्मन, तब ग्वाले के हृदय में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इन महात्मन से गुरु दीक्षा ले लूं, जिससे मेरा भी मुझ जैसे पापी का कल्याण हो जाए। यह भाव आया और उनसे कहा, हे महात्मन, हाथ जोड़कर विनती किया, कहता है कि हे महात्मन, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, गुरु दीक्षा दे दीजिए। महात्मन ने जैसे सुना, अरे अभी तो ये दुग्ध पान कराने के लिए हट कर रहा था, अब तो गुरु दीक्षा दे दो कहता है। महात्मा ने कहा, हम ऐसे किसी को भी गुरु दीक्षा नहीं देते, हाँ आश्रम आओ, वहां पर रहो, हम देखेंगे कि तुम उस लायक हो या नहीं, भगवान में श्रद्धा है कि नहीं, तब हम तुम्हें गुरु दीक्षा देंगे, अपना शिष्य बनाएंगे। फिर जाने लगे महाराज, फिर रोका, हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया, कहने लगा, नहीं नहीं महात्मन, आपको तो गुरु दीक्षा देनी ही पड़ेगी और मुझे अपना शिष्य बनाना ही पड़ेगा। महात्मन ने फिर मना किया। जब बार बार मना करने पर मना किया, देखा ग्वाले ने तो हट करने लगा, कहता है, अगर आप मुझे गुरु दीक्षा नहीं देंगे तो मेरा जो दूध आपने पान किया है वह वापस कीजिए। महाराज बड़ा भाव श्रद्धा से कहता है। महात्मन ने कहा, अब तुम्हारा दुग्ध हम कहां से वापस करें, वह तो हमारे उदर के अंदर चला गया। हट करने लगा, बोला कि आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, नहीं तो मेरा दुग्ध वापस कीजिए। महात्मा फंस गए बेचारे। महात्मन ने विचार किया, क्यों ना इसी वृक्ष के नीचे इसे बोल देता हूँ, थोड़ी देर बैठेगा और उठ के भग जाएगा। कहने लगे महात्मन कि भक्त, हम तुम्हें अपना शिष्य बनाते हैं, यहाँ आसन लगा कर बैठो और जब तक तुम्हें भगवान दर्शन ना दे दें तब तक इस मंत्र का जप मत छोड़ना। मंत्र दिए,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आह, मंत्र प्रदान किए, दीक्षा दी और संत महात्मा ने कहा अब इससे छुटकारा मिल गया महाराज। वह ग्वाला इतना श्रद्धा भक्ति भाव वाला कि मेरे गुरु ने कहा है तो जरूर भगवान दर्शन देने आएंगे। वह आसन लगाकर बैठ गया, गुरु का स्मरण कर भगवान का नाम स्मरण करने लगा। गुरु जी आगे परिक्रमा करते करते बहुत आगे निकल गए महाराज। यहाँ 2 दिन व्यतीत हो गए, वह ग्वाला वहां बैठा रहा, जप कर रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ प्रतिदिन गुजरते जा रहे हैं महाराज। 3रा दिन, 4था दिन, 5वां दिन आया, भगवान को दया आ गई उस पर और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। यहाँ भगवान प्रकट हो गए, वह नेत्र बंद करके भगवान का नाम स्मरण कर रहा है। भगवान ने कहा पुत्र उठो, हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। वह नेत्र नहीं खोलता और कहता है कि आप कौन? तब भगवान ने कहा अरे जिसका तुम नाम स्मरण कर रहे हो, दर्शन के लिए बैठे हो, वही मैं नारायण हूँ, तुम्हें दर्शन देने आया हूँ, उठो। नेत्र बंद करके कहता कि मैं कैसे मानूं कि आप ही नारायण हैं, आप ही भगवान हैं। तो भगवान ने कहा अरे भाई कैसे मानोगे कि हम नारायण हैं, हम भगवान हैं? तो उसने कहा अगर मेरे गुरुजी बोल देंगे तो मैं मान लूंगा कि आप ही भगवान नारायण हैं। भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को बुलाया और कहा हे देवर्षि आप इनके गुरु को लेकर आइए। देवर्षि नारद आकाश मार्ग से गए और उस ग्वाले के गुरु को लेकर आकाश मार्ग से आए। जैसे ही गुरुजी ने भगवान नारायण का चतुर्भुज स्वरूप देखा, महाराज चरणों में गिर गए, नेत्र सजल हो गए और ग्वाले को उठाते हैं, भक्त उठो, देखो तुम्हें भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में दर्शन देने आए हैं। वह ग्वाला जैसे ही अपने गुरु की वाणी सुनता है, नेत्र खोलकर देखता है, एक तरफ चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण खड़े हैं और एक तरफ गुरुदेव भगवान खड़े हैं। मन में विचार आता है कि सर्वप्रथम मैं प्रणाम किसको करूं? गोविंद से मिलाने वाले तो गुरु हैं, इसलिए पहले गुरु को प्रणाम करता हूं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो बलहारी आपने गोविंदियो मिलाए रे मितवा, गोविंदियो मिलाए। कहता है कि गोविंद से मिलाने वाले तो मेरे गुरु बैठे हैं, सर्वप्रथम इनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, उसके पश्चात भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ। गुरु को प्रणाम करके गोविंद को प्रणाम करता है। यह है गुरु की महिमा। सोनक जी भी सूत जी से यही कहते हैं कि आप हमारे लिए सूत जी गुरु के स्वरूप हैं, आप हमें ऐसी दिव्य कथा श्रवण कराइए जो आपके गुरु जी ने आपको श्रवण कराई है। ऐसी भगवान की दिव्य कथा श्रवण कराइए। और जो गुरु की वाणी को मानता है, गुरु का स्मरण करता है, गुरु के अनुसरण में चलता है, प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम
योगी दुर्लभम। ऐसे जो योगियों को भी दुर्लभ है, भगवान का वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं गुरुदेव भगवान। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सौनक जी से सूत जी कहते हैं, सौनक जी आपके हृदय में भगवान के प्रति बड़ा अगाध प्रेम है, बड़ा भाव है, बड़ी श्रद्धा है, इसलिए मैं आपको समस्त शास्त्रों का सिद्धांत सुनाता हूँ। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। काल रूपी महान सर्प के मुख का ग्रास बने हुए प्राणियों की त्रास की निवृत्ति के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का संभाषण किया है महाराज, प्रवचन किया है। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। हे सौनक जी आपके यह कथा बड़ी पवित्र पावन मंगलमयी है। जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंजोदय होते हैं तब जाके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। एक बार जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत रूपी कथा गंगा में गोता लगवा रहे होते हैं, उसी समय स्वर्ग से देवराज इंद्र और कुछ देवता अमृत का कलश लेकर श्री सुखदेव जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनसे कहा, यह श्री सुखदेव जी आप यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और बदले में हमें यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, देवराज यह स्वर्ग का अमृत कलम सापहम कलमस का नाश करने वाली है। श्रीमद् भागवत कथा कलमस का नाश करने वाली है और स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाने वाली है। दीर्घ जीवी तो जरूर बना देगी, लेकिन इन्हें तारने वाली नहीं है। पुण्य क्षीणम मर्त लोक विसरणंती, जैसे ही पुण्यों का क्षय होगा तुरंत पृथ्वी पर महाराज पटक देगी। और यह श्रीमद् भागवत रूपी अमृत दिव्य जीवी बनाती है। अनधिकारी जान देवताओं को श्री सुखदेव जी ने कथा का दान नहीं किया और डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। वहां से देवता महाराज सीधे सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं को भी यह कथा दुर्लभ है। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यह कथा हमें श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। देवता भी ऊपर से तरसते होंगे कि हमारे हड़ा ग्राम में यह कथा हो रही है, लेकिन हम कैसे पापी हैं कि हमें यह कथा श्रवण करने को प्राप्त नहीं हो रही। हमसे अच्छे तो मनुष्य हैं पृथ्वी लोक के, ऐसी सराहना हमारे भाग की वह करते होंगे। ब्रह्मा जी के पास देवता पहुंचे और उनसे सारा वृतांत कह दिया। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं एक काम करो कि एक तराजू बांधो सत्यलोक में, एक पल्ले में समस्त शास्त्रों को रखो और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत जी को रखो। महाराज एक पल्ले में समस्त शास्त्रों को वेदों को रख दिया और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। श्रीमद् भागवत जी का पल्ला नीचे की ओर और समस्त शास्त्रों का पल्ला ऊपर की ओर हो गया। महाराज ऐसी महिमा ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने देखी। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं 7 दिन रुको, देखते हैं कि राजा परीक्षित की क्या गति होती है।
मैनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठम फलदायकम। तब सभी मुनीश्वरों ने माना, देवताओं ने माना कि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से, सुनने से, पढ़ने से भगवान की परम प्राप्ति होती है, उनके चरणों में स्थान प्राप्त होता है। श्री सूत जी सौनक जी से कहते हैं, सौनक जी यह कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से श्रवण की और साप्ताहिक कथा उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों से श्रवण की है, सनकादि मुनीश्वरों से श्रवण की है। तो सौनक जी कहते हैं आश्चर्यचकित होकर, अरे सूत जी यह कैसे हो सकता है? देवर्षि नारद तो किसी भी स्थान पर अधिक देर तक ठहर नहीं सकते, फिर किस कारण से और किस स्थान पर इन्होंने यह श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा श्रवण की? सूत जी कहते हैं, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य गमनं तवा। एक बार विशालापुरी बद्रिक आश्रम में चारों मुनीश्वर सत्संग के लिए निकले महाराज। वहां पर रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए और चारों मुनीश्वरों ने देखा कि देवर्षि नारद चिंतामग्न दिखाई दे रहे हैं। उनसे कहा मुनीश्वरों ने कि कुतश्चिंतातुरो भवान, हे देवर्षि आप तो दूसरों की चिंता मिटाने वाले हैं, आप स्वयं चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है, क्या चिंता है आपको? आप अपनी चिंता का कारण हमें बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, अहम तो पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते। मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम मान, वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, रामेश्वरम महाराज भ्रमण करने के लिए निकला। वहां देखा महाराज कि अनेकों तीर्थों में भ्रमण करने के बाद भी मेरे हृदय में जो शांति होनी चाहिए वह संतोष मुझे नहीं मिला, शांति नहीं मिली। महाराज इस प्रकार भ्रमण करते हुए मैंने देखा कि समस्त तीर्थों में कलयुग ने समस्त शास्त्रों साधनों को बाधित कर दिया है। तपस्या, दया, दान, धर्म कुछ भी नहीं दिखाई देता महाराज। भ्रमण करते हुए मैं देखा कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। पाखंड निरता संतो, जो संत महाराज दिव्य भव्य हुआ करते थे, जो साधना में जब हम दर्शन करते तो लीन रहते सदा, आज हमने देखा कि वह तो महाराज कोई गृहस्थी हो गए हैं, कोई महाराज बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर रह रहे हैं। पाखंड फैल गया है, पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। महाराज घर में स्त्रियों की प्रभुता चलती है कि महाराज धर्मपत्नी आई और कहती हैं कि भैया जैसे ही विवाह हुआ तो हम दो और हमारे दो, बाकी सबको जाने दो। ऐसी प्रभुता चल रही है। साले सलाहकार हो गए हैं। जो जीजा लोग हैं वह सालों से सलाह लेते हैं कि भैया हम ये कार्य कर रहे हैं, करें कि ना करें, हम यह कुछ नया ले रहे हैं, ये लें कि ना लें। तो महाराज जो भाई है वह उससे दूरी हो गई और जो साला है उससे निकटता हो गई। महाराज ऐसा कलयुग का प्रभाव हो गया है।
यह देखता हुआ मैं महाराज श्री धाम वृंदावन की ओर पहुंचा और देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वृंदावन पहुंचे। आइए हम सभी भी मन से भगवान के धाम वृंदावन पहुंचते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी और जपेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, जपेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे तालियों की सेवा करना वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की। और क्या करेंगे वृंदावन जाकर हम सभी क्या करेंगे? प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना जाएंगे, ओह प्रातः होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन और क्या होंगे? तेरे पूर्ण हो सब काम, तेरे पूर्ण हो सब काम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी होंगे वृंदावन बिहारी लाल की।
ऐसा हम कर लें अपने हृदय पटल को, मन को, कि यह भी वृंदावन बन जाए। इसलिए राधे रानी का नाम गुंजार करें और वहां पर कौन चलेंगे? ले लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी, हे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी। मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 राम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी। बोल वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी कावरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी। महाराज देवर्षि नारद वृंदावन नारायण नारायण का गुंजार करते हुए वृंदावन पहुंचे। वहां पर वृंदावन बिहारी का दर्शन किया और यमुना महारानी का दर्शन करते हुए देखा कि एक रूपमती युवती स्त्री महाराज बड़े खिन्न मन से, दुखी मन से बैठी हुई है यमुना जी के निकट, और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और सैकड़ों स्त्रियां महाराज पंखा झल रही हैं। देवर्षि नारद ने सोचा यह युवती स्त्री कौन है, यह दो वृद्ध पुरुष जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं यह कौन है, और इतनी सारी स्त्रियां महाराज पंखा झल रही उस स्त्री को ये कौन है, जाकर पूछना चाहिए। कौतूहलवश महाराज देवर्षि नारद के मन में उठा कि क्यों ना मैं इस युवती के दुख को जानूं। तो महाराज तुरंत एक रोक लगा कि नहीं नहीं, ऐसे किसी के पास नहीं जाना चाहिए। उसी समय महाराज वापस आने लगे देवर्षि नारद। उसी समय युवती ने कहा कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिंता मपि नाशय। भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिंता मपि नाशय। हे साधु कुछ देर ठहर जाओ और मेरी चिंता का नाश करो। देवर्षि नारद ने कहा देवी आप कौन हैं, और यह दो वृद्ध पुरुष जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं ये कौन है, और इतनी सारी स्त्रियां जो तुम्हें पंखा झल रही हैं ये कौन है। तब भक्ति महारानी ने कहा कि उस युवती ने कहा कि मैं भक्ति हूं, और यह दो जो वृद्ध पुरुष हैं अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं यह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जर। मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं जो कि इस कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं और अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं।
और इतनी ये सैकड़ों स्त्रियां, गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में यहाँ उपस्थित हुई है, मुझे पंखा झल रही है। हे देवर्षि, मेरे दुख का नाश करो। इस प्रकार भक्ति महारानी अपने वर्णन करती हैं देवर्षि नारद से और कहती हैं, हे देवर्षि, मैं दक्षिण देश कर्नाटक में उत्पन्न हुई, प्रकट हुई और वहां से भ्रमण करते हुए महाराज गुजरात में मैं जीर्ण हो गई। वहां से मैं अपने पुत्रों के साथ वृंदावन धाम यमुना जी के तट पर आई। जैसे ही यहाँ मैंने चरण धरे महाराज, वैसे ही मैं रूपमती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी थके मांदे वैसे ही अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। अब तो मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया है देवर्षि, मैं यहाँ से अन्यत्र जाना चाहती हूँ, जहाँ मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को चेतना आ जाए, वह जाग जाए। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि देवी, यह वृंदावन जहाँ भक्ति महारानी सदा सर्वदा नृत्य करती हैं, उसे छोड़कर आप क्यों जा रही हैं? यहाँ तो स्वयं ठाकुर जी महाराज वृंदावन में निवास करते हैं, भगवान नारायण निवास करते हैं, भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वे कहीं गए नहीं हैं, यही है। बस उनके चरण कमलों में अपना स्मरण ध्यान लगाओ। इस प्रकार देवर्षि नारद भक्ति महारानी से कहते हैं। भक्ति महारानी कहती हैं, ये देवर्षि, यह कलयुग के कारण ही है जो मेरे पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। देवर्षि कहते हैं, देवी, यह कलयुग का प्रभाव जो है, इससे समस्त साधन बाधित हो गए हैं। दान दया धर्म कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें भगवान की चरणों का स्मरण करना चाहिए। तब भक्ति महारानी कहती है, देवर्षि, जब यह कलयुग इतना दुष्कर्मी था, इसका प्रभाव ऐसा है, तो राजा परीक्षित और भगवान नारायण भी इसके इस अत्याचार को सहन कर रहे हैं, क्यों? तब देवर्षि कहते हैं, देवी, जिस प्रकार दूध देने वाली गाय लात मारती है, फिर भी हम उसकी लात को सहन करके दुग्ध उसका दोहन करते हैं, क्यों? लात क्यों सहन करते हैं? क्योंकि वह दूध दे रही है, उससे हमें फायदा है, इसलिए हम उसकी लात को सहन कर लेते हैं। उसी प्रकार यह कलयुग भी महाराज, जो अन्य युगों में अनेकों कालों तक महाराज साधना योग करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह कलयुग में मात्र नाम संकीर्तन से हो जाता है, भगवान का नाम स्मरण करने से ही हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। हरि के गुण गाने से ही कलयुग की महत्वता है। इसलिए देवी, हे भक्ति महारानी, राजा परीक्षित ने जब कलयुग के निग्रह पर देखा, जब यह
उनकी शरणग्राही हो गया, राजन से क्षमा याचना करने लगा, जीवन दान मांगने लगा, तब राजा परीक्षित ने इसे जीवन दान दिया। और इसके एक गुण को देखकर महाराज कि कलयुग के लोग इतने साधना वाले, जप तप वाले नहीं होंगे, इसलिए इसे जीवन दान प्रदान किया। यही गुण के कारण भी भगवान नारायण इसे छोड़, इसका यह अत्याचार सहन कर रहे हैं। और कलयुग की तो अधिक महत्वता है। क्या महत्वता है? कि नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूं, ना योगियों के हृदय में निवास करता हूं, तो कहां निवास करते हैं? भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं देवर्षि नारद से कि हे देवर्षि, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूं और ना योगियों के हृदय न चा, योगियों के हृदय में भी नहीं, तो कहां निवास करते हैं? मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त मेरी कथा का जहां गान करते हैं मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं, ऐसा भगवान नारायण ने कहा। कहीं ना कहीं यहाँ भी विराजमान होंगे भगवान नारायण, हनुमान जी महाराज जो कथा श्रवण कर रहे होंगे, हम पर कृपा करने वे पधारे होंगे। ऐसी भगवान की महिमा है। देवर्षि नारद भक्ति महारानी से कहते हैं, जैसे ही भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद का यह वचन सुना, हाथ जोड़कर कहने लगी, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पद्मपेयातु यत्कृपातु ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। हे देवर्षि नारद, आप की एक वाक्य को स्मरण कर कयाधु नंदन प्रहलाद ने महाराज भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव पद्मपिया, तो जो ध्रुव जी ने आपको गुरु मानकर आपके वचनों को अपने अंतःकरण में विराजमान कर ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरे सौभाग्य से ही आपका आज यहाँ पर आगमन हुआ है, मेरा बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हे देवर्षि, मेरा कल्याण करें, मैं आपकी शरण में हूँ। क्योंकि संत का दर्शन भगवत दर्शन है, भगवान का दर्शन है। क्योंकि संत ही एक ऐसे हैं जो भगवान का दर्शन करा सकते हैं, भगवान से मिला सकते हैं। कृपा कर आपने मेरे दुख का नाश कर दिया, मेरी चिंता दूर कर दी। अब मेरे पुत्रों का भी दुख दूर कर दीजिए, उन्हें चेतना प्रदान कर दीजिए। यहाँ देवर्षि नारद महाराज ज्ञान और वैराग्य को नाम लेकर पुकारने लगे। ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। जब इतने पर भी जब वे जगे नहीं, चेतना प्राप्त नहीं हुई, तब महाराज उनको हिलाने डुलाने लगे। ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। इतने पर भी महाराज जब वे नहीं उठे तो महाराज वेद वेदांत गीता पाठ उन्हें श्रवण कराने लगे। जब श्रवण कराए तो महाराज थोड़ी सी चेतना आई
नेत्र खोलकर पुनः दोबारा वह नेत्र बंद कर लेट गए महाराज। और अचेत अवस्था में पहुंच गए। यहाँ पर जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा कि इतने पर भी नहीं इनको होश आ रहा, अब क्या करें, चेतनता इनको प्राप्त नहीं हो रही। भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में स्मरण किया और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझ पर कृपा करें। तब महाराज आकाशवाणी होती और कहती है, उद्यमा सफलस्ते भविष्यति न संशया। देवर्षि आपका यह उद्यम अवश्य सफल होगा, इसके लिए आप सत्कर्म करो और यह सत्कर्म आपको संत जन बताएंगे। देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो गए कि सत्कर्म करो। इतनी देर से मैं इनको वेद वेदांत गीता पाठ सुना रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं है? चिंतित हो गए महाराज और विचार करने लगे कि संत जन बताएंगे, ये संत कौन से हैं और कहाँ मिलेंगे। देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य को छोड़ा महाराज और भ्रमण करते हुए महाराज निकले। अनेक संतों के पास गए। कुछ संत तो महाराज अवज्ञा के कारण कि इतने बड़े देवर्षि नारद जो कि वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, वे हमसे पूछने आ रहे हैं, हम क्या बता सकते हैं। जब MBBS किया हुआ डॉक्टर महाराज कुछ नहीं कर पा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, जो छोटे डॉक्टर हैं वो क्या कर सकते हैं। ऐसा उनके मन में आया कि इतने बड़े विद्वान संत हमारे पास आ रहे हैं, तो महाराज कुछ ने तो चुप्पी साध ली, मौन व्रत धारण कर लिया। कुछ अपना आश्रम छोड़कर चले गए कि हम नहीं बता पाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी इनके सामने। इस प्रकार महाराज भ्रमण करते करते अनेक तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। वहां पर महाराज सनकादि मुनीश्वर मिल गए। सनकादि मुनीश्वर मिले, उनको प्रणाम किया और उनसे यह वचन कहने लगे, कथन कहने लगे। आइए, समय हो गया है, अब आगे की कथा कल हम मध्याह्न दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे। और सभी लोग स्वयं तो आए ही और अपने पड़ोसी को भी लेकर आए, रिश्तेदार को भी लेकर आए। इससे क्या होगा, हम स्वयं कथा श्रवण करने आ रहे हैं, उससे पुण्य तो प्राप्त होगा, लेकिन हम दूसरों को भी इस पुण्य का भागी बना दें तो उससे डबल पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए स्वयं भी आए और दूसरों को भी लाएं। आइए आरती की तैयारी करें और आरती करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी माताएं बहनें और सज्जन वर्ग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमः, सर्वोपचारार्थे गंधक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम जलज्वाला जलज्वाला ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके ज्वाला मालकुले ज्वाला सर्वज्वालामयं जगत्। अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती। अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की।
निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय फल लीला रति रस रस में दान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्मे मृत्यु भय भव भय हारिणी शिवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहो सिद्धि हरि चरित गाने की आरती अति पावन पुराणी की धर्म भक्ति विज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तात रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी अथा अखिल जन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी नमामि मंदारे माला फुलकालिकाय कपाल माला चंद्रशेखराय दिव्यं विराय च दिव्यं विराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता त्वमेव बन्धुजा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवदेव त्वमेव शरणं मम देवदेव हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा जलेन शीतलीकरणं मंत्रादिवंदनम आत्मादिवंदनम। सभी लोग हाथ में पुष्प चावल ले लें।